तो फिर से एक बार वेलकम करते सभी नाजरीन को। बराबर तस्वीरें जो है खिते लद्दाख से लद्दाख से जो है विजुअल्स बराह रास्त डिमांड फॉर 6 शेड्यूल को लेके, प्रोटेस्ट को लेके, धरना को लेके, हंगर स्ट्राइक को लेके बराबर तस्वीरें जो है लगातार आप लोगों तक मैं पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जिसको आप लोगों को बखूबी मालूम है कि 21 दिन के जो है हंगर स्ट्राइक पे सोनम वांगचुक रिनोट एजुकेशनिस्ट, रिनोट क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए और आज उनका 10वां दिन जो है लगातार कंटिन्यू जो है चल रहा है। तो इसी हवाले से कोशिश कर रहे जितने भी लीडरान है लेह लद्दाख के, उनकी राय मशवरे, उनकी व्यूज जो है वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी मेरे साथ फिर से और एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, बिरलान नंग्याल साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, फॉर्मर MLA नुब्रा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ फिर से एक बार ज्वाइन होने के लिए। मेरे ख्याल में ये कल तकरीबन 2-3 साल के बाद फिर से एक बार हम रूबरू हो रहे हैं। सर किस तरह देखते हैं सर अभी के माहौल को? इलेक्शन भी अब काफ़ी नज़दीक है सर, काफ़ी डिमांड जो है खिते लद्दाख से बढ़ते हुए, काफ़ी आवाज़ें बोतले एंड कारगिल हमें देखने को मिल रहे। तो अब एक सीनियर लीडर भी है सर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। तो अभी के माहौल को लेके वांगचुक साहब भी 21 दिन के लिए अब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, उनका 10वां दिन चल रहा है। सबसे पहले तो यही सवाल होगा सर, किस तरह देखते हैं सर ओवरऑल इस सिचुएशन को? काफ़ी डिमांडें बढ़ती जा रही है। खालो साहब जुले वसलाम वालेकुम। कारगिल टुडे को जुले मेरे ख्याल में आप 3 साल के बाद मिल रहे, हालांकि आप मेरे नज़दीक ही थे, डिस्ट्रिक्ट में आए नहीं। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए। देखिए खालो साहब, ये जो लद्दाख में अभी जो चल रहा है कोई नया चीज़ है नहीं। ये किस चीज़ का मुद्दा है? हाँ, मैंने जिस दिन ये एब्रोगेशन ऑफ 370 किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने, सरकार ने, और उसी दिन बोला था कि इसमें कुछ कमी पेशी हो सकता है। उस टाइम सब नाचने में बिजी था, पूरा लद्दाख झूमने में बिजी था। चलिए मैं कभी नहीं नाचा, मुझे तो बैकफायर हुआ उस टाइम। ये बोला कि पूरे बीजेपी सभी अवाम ने मेरे को गाली मारा कि इसका नौकरी चला गया, तभी इसको ये बोल रहा है, लोगों में डाउट डाल रहा है। तो चलिए दे रहा है, बट एक ही साल में पता चल गया उसका सिम्टम्स जो है। तो क्या है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। 6 शेड्यूल यार, हाँ, लोगों का अप्रिहेंशन ये इसमें ठीक नहीं है। कब लगा? कुछ ऐसा सिम्टम्स है ना, हाँ जी, जिससे ये लगा कि LHDC डिसएम्पावरमेंट हो रहा है। तो इसी सिम्टम्स को धीरे धीरे एक्युमुलेट हुआ है, जमा होके वो एक जख्म बन गया। तो 6 शेड्यूल का पुहार लगने लग गया, स्टेटहुड का पुहार लगने लग गया। तो 6 शेड्यूल को तो फिर बीजेपी ने मैनिफेस्टो में भी डाला है और नेशनल शेड्यूल ट्राइब और कमीशन को उन्होंने सबमिट भी किया, उन्होंने रिकमेंड भी किया। आपको भी इल्म है इस चीज का, है कि नहीं? तो 2 बार मैनिफेस्टो में बीजेपी इसको पुटअप करते हैं आप 2 इलेक्शन में। अब बाद में बोलता है, वो लोग बोलता है कि यार ये इसमें हमें पता नहीं, हमने पढ़ा नहीं। अब मुझे लगता है कि 6 शेड्यूल में कमी पेशी है। तो इसका ये भी रिफ्लेक्शन होता है कि मैनिफेस्टो बनाने से पहले या ये लोग पढ़ते नहीं है, नंबर 1, है कि नहीं? तो अब ये है कि 2019 में एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ जी, 5 साल 6 शेड्यूल के 24 पन्ने को समझने में बीजेपी को लगता है। आप बताइए, है कि नहीं? अब मैं ये बोल रहा हूं, इतना भी झूठ मत बोलो जैसे कि होता है ना, गले से ना उतरे। पॉलिटिशियन को ये हमेशा जहन में रखना पड़ता है कि बिल्कुल अगर ऐसा झूठ बोलेंगे ना, और ये यूटी लद्दाख, अभी ये लद्दाख ऐसा लिटरेसी रेट हाई है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं। झूठ बोलेंगे तो अवाम आपको दूसरे तरीके से जवाब देंगे, है कि नहीं? तो ये अब ये कहता है कि ये सब वादे से मुकरा हुआ चीज है। अब सोनम वांगचुक साहब ने एक ऐसा पहल किया, फिर हमारा एपेक्स बॉडी और KDA फॉर्म किया है। ये तारीख गवाह है कि कारगिल और लेह कभी यूनिटी नहीं था, आपको भी पता है। तो एपेक्स बॉडी और KDA ने जो 4 पॉइंट एजेंडा है वो बनाया, और उसमें एक इंटेलेक्चुअल, एक एसेट्स है पूरे कंट्री ग्लोबली, एक सोनम वांगचुक ने उसमें जान डाला कि मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। सोनम वांगचुक साहब पे भी हम आएंगे सर, अभी आपसे काफ़ी सवाल हमें करना है। एपेक्स KDA पे भी हम वापस आते हैं सर। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि
खित्ते लद्दाख का अगर हम जनरल में देखा जाए तो क्या था पहला डिमांड? यूनियन टेरिटरी फॉर लद्दाख। उसके अलावा तो कुछ नहीं था। 70 साल पुराना एक मांग था यूनियन टेरिटरी फॉर लद्दाख। बाकी 6 शेड्यूल रहा आपका, विद लेजिस्लेचर रहा, बाकी ये सब भी बाद में आ जाते। मेन डिमांड था, उसमें तो आप भी साथ था, यूनियन टेरिटरी फॉर लद्दाख। किस तरह देखता है? देखिए, एक चीज को मैं बोलना चाहता हूँ। आप ये बोल रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी विद सिर्फ नहीं, ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं कि वी वर डिमांडिंग लाइब्रेट फ्रॉम द कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और इनफैक्ट कश्मीरी पॉलिटिशियन से हमें लाइब्रेट करने का, उसमें राज है। ये कोई वो नहीं है कि इसमें यूटी विद लेजिस्लेचर तब से भी हमने बोला था। डिमांड 101% एक चीज मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ क्लियरली। फॉर्मर जो कैबिनेट मिनिस्टर जो पी नमजल साहब थे नुब्रा का, हाँ, वो हमेशा इंडोर्स किया कि उन्होंने की यूटी विद लेजिस्लेचर। नंबर 1, आपको यकीन नहीं होगा कि जब कांग्रेस का सरकार था, जब ये हिल कौंसल लद्दाख खित्ते को ग्रांट किया था, लद्दाख हिल कौंसल था, उसमें ऑटोनोमस डालने इंसर्ट करने वाला भी पी नमजल था। इसी तरीके से यूटी विद लेजिस्लेचर उस जमाने से भी था आपका। बट क्या है अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि उस टाइम हमारे पास सोशल मीडिया का वो इम्पैक्ट था ही नहीं, तो इसका डिमांड रहा है। अब ये, और इसका एक जस्टिफिकेशन ये है कि एम्पावरमेंट कब महसूस हुआ हमें, क्योंकि हमारे हिल कौंसल डिसएम्पावरमेंट हुआ है। मैं एक चीज जो आप बर्निंग इशू पे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, कारगिल के और गोंदपा का केस। हमारा जो गोंदपा कारगिल के, आपके सीसी ने एज अ गुड गेस्चर, आपके सीसी ने एक इनिशिएटिव लिया कि कुर्बत्ता में 2 कनाल जमीन दे दिया। अब हिल कौंसल और डीसी साहब ने ये करके ना, डीसी ने हिल कौंसल का जो इसी की स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है एग्जीक्यूटिव कौंसल के मीटिंग में पास होने के बावजूद भी उस फाइल को कहाँ भेजा? गवर्नर साहब के पास। ये तो एक, मैं ये चीज बोलता हूँ, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ले खित्ते में है कोई, द ओल्डेस्ट। तो उसको एक 2 कनाल की जमीन पर गवर्नर साहब के कंसेंट लेना पड़ता है, तो फिर ये सवाल करो कि आपका डिसएम्पावरमेंट कहाँ रहा है, हिल कौंसल का एम्पावरमेंट कहाँ है कि नहीं? इस वजह से आपका ये, आप जो पूछ रहे हैं कि यूटी विद लेजिस्लेचर, अब ये है कि दिन ब दिन डिसएम्पावरमेंट होते जा रहा है। कल ही एक मैंने मुद्दा छेड़ा था, वो डिजिटाइजेशन कर रहा है हमारे जमीन पे, और डिजिटाइजेशन में ये बोलता है कि पूरे लद्दाख खित्ते का जो मलकियत है, बंदोबस्त है, उसको हम रेवेन्यू के नक्शे में डालेंगे। मेरा नाम दिलदा नमजल है, वालदे लब्जंग रिंचन वालदे छतन तुंडुप है कि वो जो मेरे वजूद में है, खानदानी वो जमीन है, वो तो मेरे पास ही रहेगा ना। मैंने कल ये सवाल पूछा है कि जो हमारे यूटी, लद्दाख का यूटी इज द लार्जेस्ट यूटी इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, है कि नहीं? बैरलैंड से कि वो किसके खाते में जाएगा? फिर इट शुड बी अ हिल कौंसल एसेट बनना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी का एसेट बनेगा। वो जो थंग थंग मांगती लद्दाख में थंग बैरलैंड, तो इस पर उनका जवाब नहीं है। तो ऐसे चीजें जैसे रिक्रूटमेंट का देखो आपने, बेचारों का क्या हाल कर दिया है। जब हम एपेक्स बॉडी और केडी मिलके कोई यहाँ से हंगामा करता है, तभी वो कुछ करने लगता है। अदरवाइज इट इज one week time frame to frame policy, recruitment policy over respective department. एक हफ्ते का। आएंगे सर आपके पास बराबर। हम आज आपका टाइम लेना ही है हमें। एपेक्स और केडीए के 4 पॉइंट एजेंडा तो आपको पता है क्या क्या पॉइंट है। मैं 3 पॉइंट को नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ 1 पॉइंट को छेड़ूंगा, स्टेटहुड फॉर लद्दाख को लेके। और साथ ही साथ कितना मुतमईन है, क्योंकि कुछ आवाजें आ रही हैं स्टेटहुड नहीं चाहते हैं कि 6 शेड्यूल लेजिस्लेचर पे ये है, तो स्टेटहुड पे मोस्टली ले से आवाजें आ रही है कि हमें स्टेटहुड की जरूरत। इसमें आप स्टेटहुड के साथ है कि किसके साथ? नहीं, देखो, जब भी डिमांड हुआ है, हाँ जी, आज एपेक्स बॉडी के वाइस चेयरमैन का त्सरिंग लावरू, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने भी एक तकरीर इंटरव्यू दिया है आज। तो लद्दाखियों को ये समझना चाहिए कि प्रीफेक्स में जो कोई किसी भी चीज में जमीन के जो आगे होगा ना लफ्ज, प्रीफेक्स में क्या होना चाहिए? लेजिस्लेटिव होना चाहिए। लेजिस्लेटिव ओवर लैंड, लेजिस्लेटिव ओवर जॉब, लेजिस्लेटिव ओवर बिजनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कानून बनाने का जो टूल्स है, कानून बनाने का जो हक है,
वो लद्दाखियों के हाथ में होना चाहिए, है कि नहीं? अब वो कहाँ मिलता है आपको? टॉक्स में तो ये होना चाहिए कि या तो आप 6 शेड्यूल दो, है ना, वी आर एग्री, या तो स्टेट लेजिस्लेचर दो। एमएलए किस चीज के लिए होता है? कानून बनाने के लिए होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप स्टेटहुड के फेवर में? आता हूँ, मैं बिल्कुल फेवर में हूँ, बिल्कुल फेवर में हूँ। अभी 6 शेड्यूल में आपके कौंसल को एमएलए का पावर मिलेगा कानून बनाने का, है कि नहीं? और स्टेटहुड में एमएलए आएगा, कम से कम एमएलए आएगा तो 6000 करोड़ जो यूटी बजट आएगा ना, वो आपने पूरा हक में तो आएगा ना। अभी क्या 350 करोड़ में है, उसको आप 2 गुना भी कर दो, कोई इंपैक्ट नहीं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं हमें, आप लेजिस्लेटिव पावर की बात कर रहे हैं, तो स्टेटहुड में भी है। हाँ, एक चीज बताना चाहता हूँ, आपको ऐड करना चाहता हूँ। हमारे काउंसलर साहिबा को 26 जनवरी के दिन कुछ आज से 2 साल पहले शायद आने नहीं दिया था, प्रोटोकॉल ही नहीं थे, याद है? यहाँ पर हंगामा हुआ था। मैंने ये बीजेपी के काउंसलर को बताया, कांग्रेस को भी बताया, अरे भाई यार, अभी स्टेचुटरी है आपका बॉडी, हिल काउंसिल, आपका अपना वजूद ही नहीं है। यू आर नॉट डिफाइंड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट बिकॉज एलएचडीसी एक्ट इज अ स्टेचुटरी। मैंने कहा यार 6 शेड्यूल आप डिमांड करो, आपको एमएलए का प्रोटोकॉल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, है जी? तो लो बनाने का, तो लिहाजा मैं दोनों के सपोर्ट में हूँ। बिल्कुल। अब एक एपेक्स, केडीए और सोनम वांगचुक का जो मूवमेंट उन्होंने शुरू की हंगर स्ट्राइक को लेकर, उस पर हम आते हैं सर। किस तरह देखते हो एपेक्स केडीए के इस ज्वाइंट कमेटी को? आप सबसे पहला क्वेश्चन होगा, फिर सेकंड क्वेश्चन जो है सोनम वांगचुक जी ने इनिशिएटिवली हंगर स्ट्राइक को लेके, स्पेशली उसी में सबसे पहला प्रेफरेंस दे रहा है 6 शेड्यूल फुल लद्दाख। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर एपेक्स और केडीए। मैं एक चीज, आपके करगिल में जितने सीनियर लीडर्स हैं पुराने, हाँ, एट पार ऑफ करबला या जो भी हो एक्सेट्रा, कमर अली खुन, और हमारे लीडर्स जो पुराने हैं, ये वो वक्त है एब्रोगेशन ऑफ 370 आप रिस्टोरेशन करना बहुत ही नामुमकिन चीज है भाई, है कि नहीं? खालो साहब मानते हो कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया कि नहीं? आप उस हैंग ओवर से उतर जाइए कि हम एक जमाने में ये करगिल वाले पॉलिटिशियन बुजुर्ग, हाँ, एंटी ले बोल के, हमारे खिलाफ बोल के आपका वोट करगिल में बटोरते थे। हमारे में कुछ है ऐसे लोग भी है, एलिमेंट्स है ना पुराने, वो भी एंटी करगिल करके यहाँ से वोट बटोरते। वो जमाना चला गया। देयर इज नो वे आउट, कोई चांसेस नहीं है कि देयर इज अ रिस्टोरेशन ऑफ 370, भूल जाइए, अब वो जमाना चला गया। हम लद्दाख खिते का यूटी है, इसमें अब वो एलिमेंट्स को हमें छोड़ना पड़ेगा। अब लगभग समझ में भी आ गया लग रहा है, तभी तो हम एक प्लेटफॉर्म पे आया। इस वक्त लद्दाख खिते को कभी कभी हम दोनों का डिफरेंस होता है, कब होता है? जब आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है, मोस्टली होता है, ये कम्युनल बेसिस पे चला जाता है, और उसमें तेल भी, लकड़ी और पेट्रोल भी डालने वाला भी होता है। कौन होता है आपको वो आपको भी मालूम है। तो क्या है कि इस टाइम सारे सीनियर लीडर्स और अपकमिंग जनरेशन जो है हमारे यूथ्स को, स्पेशली एजुकेटेड यूथ्स को समझ में आ गया है कि अब हमें एक प्लेटफॉर्म कर, पहले तो घर बचाओ ना भाई। मैं भी इस थ्योरी में भी बहुत बिलीव करता हूँ कि कारगिल और लेह दोनों मिलकर अपना घर बचाओ, सेफ गार्ड मांगो, 6 शेड्यूल लाओ, स्टेटहुड लाओ, उसके बाद आप पॉलिटिक्स खेलो, है ना? ये एपेक्स और केडीए को, और हमेशा कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए करगिल की तरफ से भी और लेह की तरफ से भी, ताकि हम दोनों को कुछ और चीज में उलझाया जाए, है कि नहीं? क्योंकि इसी यहाँ लद्दाख रीजन खिते में किस फैब्रिक के लिए मशहूर है? हम कम्युनल हार्मोनी के लिए। हमारा परम धर्म दलाई लामा जी हर साल आते हैं, एक मिसाल दे, मसीहा है वो, तो मसीहा है, तो किस चीज को देखो, सारी दुनिया इस चीज के वो देखती है। 1-2 सवाल होंगे सर, इंशाल्लाह उसके बाद मैं प्रोग्राम कंक्लूड करूंगा। किस तरह देखते हो सर कि मैं थोड़ा बहुत खुद नुब्रा वैली की तरफ जाता हूँ सर, मेन रिप्रेजेंट जो है आप नुब्रा वैली को आप कर रहे हो सर, आपने पहले भी नुब्रा वैली को रिप्रेजेंट काफ़ी किया है। बाकी माशाल्लाह आप न सिर्फ नुब्रा वैली का, पूरे लेह लद्दाख के आप एक टॉप मोस्ट सीनियर लीडरान में से एक लीडर आपको माना जाता है। एजुकेशन की बात किस तरह देखते हो सर? अगर डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, एजुकेशन स्टैंडर्ड के हवाले से अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड या बाकी हेल्थ, किस तरह देखते हो सर? कितना डेवलप आपको लग रहा है कि नुब्रा वैली आफ्टर एब्रोगेशन? खालो साहब, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 नुब्रा स्पेसिफिकली, फर्स्ट क्वेश्चन आपने ये दिया है कनेक्टिविटी। जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ नुब्रा वैली
तुर्तुक थंग तक कनेक्टिविटी पहले है, दैट इज बीइंग मेंटेन बाय द BRO, पहले से हो गया कनेक्टिविटी अप टू द सेचन दिस साइड, वहां पर भी है। इस साइड में वरीला साइड पे अपना कनेक्टिविटी है। इंटरनल कनेक्टिविटी की मेरे दौरान 3-4 PMGs हुआ था। हाँ बेशक मैं बोलता हूँ, हम सियासत में झूठ नहीं बोलते। 2-4 जगह थे जो कनेक्टिविटी नहीं थे। वन इज हुंदरडोक, वो या इस गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया हुआ, देयर इज नो डाउट। और बाकी एक फास्तान और वारिस, फास्तान और रकुरु था, उसको हमने अपने दौरान ही CRF किया है। सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कुछ तो कनेक्टिविटी पहले ही था। लगभग पूरे लद्दाख खित्ते में कनेक्टिविटी कवर है इस आज की तारीख में, लगभग बोल रहा हूँ मैं, नॉट 100% कनेक्टिविटी ये। और उसके बाद है स्कूल, और स्कूल के उसमें स्कूल में एक ऐसा है कि हमारे जैसे कि हमारा एक डिग्री कॉलेज था, हम जी जान लगाते हैं कि उसमें इनरोलमेंट बनाया जाए। देयर इज वन GDC इन नुब्रा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पहले भी हमने कोशिश किया था भाई पोस्ट वो इनहेंसमेंट लाए और क्वालिटेटिव वो बनाए। तो अब एक बाद में क्या हुआ कि हमारे देखो, हम तो इस नजरिए से कम्युनल चीज से हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम भी था, है ना, बिल्कुल है ना। तो वहां पर भी एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गर्ल्स का भी, वुमेन्स का भी डिमांड था, और लगभग महबूबा मुफ्ती जी ने उसका सेंक्शन दिया था। उसमें कुछ कंट्रोवर्सी किया था, कंट्रोवर्शियल हुआ गया आफ्टर बिकमिंग UT। तो एजुकेशन की तरफ से, और अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज स्कूल में जितने भी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, हाँ, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पहले भी था, ठीक ना। अभी इसको और भी जरूरत करने की जरूरत है। अब एक चैलेंजेस हमारे हम क्या है कि जो ये CBSE में तब्दीली हुआ है बोर्ड आफ्टर बिकमिंग UT, वो इस साल फेस होगा। अब उसमें हमारा पूरा औकात पता चल जाएगा कि पूरे लद्दाख खित्ते में, इज नॉट कन्फाइंड टू द नुब्रा ओनली। उसमें हमें पता चल जाए कि हमारा एजुकेशन में क्वालिटी जितना भी आउटपुट आता है, रिजल्ट, वो देखना बाकी है। और मेडिकल की बात कर रहा हूँ आपने, हमारा पहले से भी PSC था दिस्कित, हाँ जी, उसमें कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ मशीनें डाला गया है CSR के थ्रू, नॉट गवर्नमेंट थ्रू, मगर उसका हालात ऐसा ही है, इतना कोई क्या कहते हैं, कोई डायनामिक इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हुआ है। ये है सर कुछ ना कुछ खदशात तो आपको समझ में आ जाएंगे, कुछ ना कुछ कंप्लेंट तो रहेंगे सर। अब नया सेटअप है, नया UT नया सेटअप है। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि कितना सेटिस्फाई हो जी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज क्या वाले, बाकी हमारे कुछ डिमांड्स है पेंडिंग है, वो तो चलता रहेगा। नहीं डिमांड मैं चीज आखिर नहीं ये मैं ये कहूंगा, इस UT में अगर पूरे इंडिया में कंपेयर मत करना, ये लद्दाख खित्ते को करना, जो हम स्ट्रेटेजिकली, जो हम एक असली नेशनलिस्ट है। कल मैंने भी किया था NDTV को, ये सॉरी नॉट NDTV, रजनीश कुमार में एक इंटरव्यू में मैंने भी कहा था कि आप अगर नेशनलिस्ट, असली नेशनलिस्ट देखना है तो उसका सर्टिफिकेट ज्यादा अवार्डी हम पे है, हमारे लद्दाख में पाएगा, सब में है। कौन है तो परमवीर चक्कर, महावीर चक्कर, वीर चक्कर, और नुब्रा वाले तो आप यकीन ही नहीं करोगे कि उस जमाने में बंदूक ही 303 था कि नहीं। कर्नल रिंचन ने पूरा तुर्तुक को आजाद कर दिया पाकिस्तान से, है कि मानते हो कि? और उससे ज्यादा सर्टिफिकेट। अब मैं कहता हूं एम्पावरमेंट, अगर बॉर्डर एरिया के खित्ते को, बॉर्डर को स्ट्रेंथन करना है तो हमें स्ट्रेंथन करो। हमें कैसे स्ट्रेंथन करना है? कॉन्स्टिट्यूशनली। अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दो, ताकि 6 शेड्यूल के टर्म पर, स्टेट हुड के टर्म पर, तभी हम मानेंगे वाकई हम सेटिस्फाइड है। मगर जिस तरीके से रिसेंट टॉक्स में होम मिनिस्ट्री ने बिहेवियर दिखाया है, उसमें गलत नैरेटिव चला गया कि लद्दाख में सन 48 से 47 कितने भी एग्रेशन हुआ है, जंग चाइना और पाकिस्तान के साथ इतना निभाया, उसके बाद थोड़ा मायूस किया हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक में। मगर वी लद्दाख की बहुत मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, तो हम तो पीसफुल पर थ्योरी पर हम वो करते हैं, लव पीस एंड कंपैशन पर। एक ना एक दिन मुझे उम्मीद है कि मोदी जी और अमित शाह का दिल पिघलेगा जरूर, पिघलेगा जरूर। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर, बिफोर MLA, आफ्टर MLA नुब्रा और प्रेजेंट, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन अगर शेयर करें नुब्रा के लिए। बिफोर MLA में एक सरपंच था 2011 में, मैं ग्रास रूट से आया हूँ, बिल्कुल 6 साल मैंने सरपंचगिरी किया, तो लोगों को पसंद आया नुब्रा के। उसके बाद में MLA बना, हमारा टेन्योर था 3-3.5 साल। हाँ, छोटा था मगर असरदार था। एक कंट्रीब्यूशन बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो ट्रांसमिशन जा रहा है ना यहाँ से नुब्रा,
वो कैसे पास हुआ मैं खुद जानता हूँ और दुनिया को पता है J&K में, है ना जी। मुझे वो निर्मल सिंह था, मुझे अभी भी याद है, इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। अभी शायद वो मेरे साथ ही वो पावर मिनिस्टर थे। उसने मेरा फाइल बिल्कुल ही पास नहीं किया था, मैंने उसको असेंबली में पुट अप किया था। इंजीनियर रशीद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नाउ वो सरदार रियासत वाला है थोड़ा, वो अभी भी जेल में है, MLA इंजीनियर रशीद, ठीक है ना। तो मैंने पुट अप करके डिस्कशन पे किया था, हाँ डिस्कशन पे डाला, तो मैंने ये दलील किया, यार शर्म करो मेरे भारत सरकार, मैं तो बॉर्डर एरिया का हूँ, वो तुर्तुक से तो ऐसे करेंगे तो वो ट्राहानू में लाइट है, वो चाइनीज बॉर्डर के उस पार भी 24 घंटा लाइट है, मेरे गांव नुब्रा खित्ते में तो 4 घंटे का लाइट है डीजी से। तो सब इतना शर्मा गया को एनसी ओपोजिशन और रूलिंग में भी ताली बजाया है, तो यार शर्म की बात है, इसको पास कर दिया जाए। तो असेंबली में वो प्रोजेक्ट पास हुआ है, वो मेरा अचीवमेंट है, अभी वहां चल रहा है ट्रांसमिशन PMDB में। बस आखिरी एक दो सवाल, अरे एक चीज भूल गया, नुब्रा कल तो मेरे ख्याल में अभी कुछ खबरें आ रहा है कि कल इलेक्शन अनाउंस होगा, तो मैं सोच रहा था यार एक और क्या कहता है मैनिफेस्टो में तो एक हमारा डिस्ट्रिक्ट भी था जंस्कर की तरह। हाँ वो बोल गए, अरे असली नुब्रा का डिस्ट्रिक्ट और मतलब नहीं, आप 24 घंटे अगर कल है ना, कल इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है कि डिस्ट्रिक्ट है जांस्कर, और आज मतलब 24 घंटे में नहीं बचा, 3 बजे बोलता है कि ये कहने में सुनने में आया 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेगा कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में कल 3 बजे 24 घंटा भी नहीं बचा, मेरे 12, 13, 18 घंटा होगा, अगर उसमें नहीं आया तो फिर जांस्कर और नुब्रा के अवाम को फिर धोखा हुआ। बिल्कुल इसका वर्डिक वो नुब्रा वाले क्या देंगे भगवान जाने। वो बस लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपसे एक मैसेज लूंगा, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम में कंक्लूड करता हूँ। आने वाले भविष्य यानी कि फ्यूचर किस तरह देखते हो सर आप? खालो साहब, लास्ट में आपके आंसर में एक दूंगा, कारगिल और लेह को यूनाइट रहना है और रिलीजियस पॉलिटिकल। मैं तो ये इल्तिजा भी करूंगा कि बीजेपी को अब समझ में नहीं आना चाहिए आपको, इतने भी एक इंसान वहां मरने पर पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा रहने देंगे तो आपको माफ नहीं करेंगे, क्योंकि लद्दाख का जो सोसाइटी होना इतना नहीं है, इतना है कि नहीं। हम सब ऐसे नुकट गली में मिलने वाले बंदे हैं। तो मेरा ये इल्तिजा है कि हम यूनाइट होके अपना सेफ गार्ड के लिए फाइट करें। ये थोड़ा लंबा खींचता है, हाँ, मगर यूनाइट रहना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई यूनिटी टूटने की कोशिश बहुत आएंगे, अब तो इलेक्शन आ रहा है, पता नहीं क्या क्या करने वाला है। हाँ, एहतियात कोई भी एहतियात बरतने की जरूरत है, कोई भी यूनिटी तोड़ने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं। तो जब तक सेफ गार्ड ना मिले, वी हैव टू स्टे यूनाइटेड, ठीक है कि नहीं। उसके बाद अपने घर में जाओ, जितना पॉलिटिक्स खेलना है खेलो, बीजेपी में जाओ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अभी वक्त भी चल नहीं, तो काफी सवाल आपसे करने था, इंशाल्लाह अगर आइंदा फिर मौका मिले तो। बस जो भी पैनलिस्ट को, गेस्ट को, मेहमान को मैं दावत देता हूँ, उससे मैं एक मैसेज लेता हूँ सर आखिर में। अभी के माहौल को देख के दिलदन नामग्याल अपने नुब्रा वैली के लिए, ज़ंस्कार वैली के लिए, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए, द्रास के लिए, ओवरऑल यानी कि जनरल खित्ते लद्दाख के अवाम के लिए प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट माहौल को देख के आपकी तरफ से क्या? हम सिर्फ लद्दाखी है, लद्दाख में पैदा हुआ, एक ऐसे जमीन पर पैदा हुआ है कि जो अमन और शांति का एक एग्जाम्पल है। एक ग्लोबल हीरो, एक सोनम वांगचुक है, एक ग्लोबल मैसेंजर पीस कौन है? हमारा हिज होलीनेस दलाई लामा जी है। वो दुनिया में एग्जाम्पल दिखाता है कि अगर कोई चीज इंसानियत देखना है तो, जमहूरियत देखना है, इंसानियत देखना है तो लद्दाख में दो। उस चीज को कभी डेंट पड़ने मत देना। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ बुद्धिस्ट, बीइंग अ क्रिश्चियन, उस चीज को डेंट ना लगे, ठीक है जी। सो मैं यही दुआ करता हूँ कि यही कायम रहे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिलदन नामग्याल साहब वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीनियर लीडर है खित्ते लद्दाख के। ओवरऑल अभी के प्रेजेंट सिनेरियो यानी कि ओवरऑल अभी के सिचुएशन खित्ते लद्दाख में क्या चल रहा है, आप सब लोगों को बखूबी इल्म है। ओवरऑल ब्रीफ अपने विचार, अपने राय मशवरे जो है हमारे दर्शकों तक, हमारे व्यूअर्स तक देने की कोशिश कर रहे थे। करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ खित्ते लद्दाख की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। कैमरा लाइन पे जुड़े हुए लियाकत अली साबरी और मुहसिन खालू, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.